मतलब सब मिलती है, 1000 रुपया मेरे 500 में, ऐसे करके बोला है। तो पूरा नेपाल की लड़की को गाली दिया है। तो ये तो गलत बात है। तो उसका भी इंडिया में तो क्या, इंडिया में लोग जाते हैं, दूधू से में जाते हैं, नाचते रात रात भर वहाँ के लड़की सब। कौन अच्छा है? हमारे नेपाल के बारे में बोलने से पहले अपना इंडिया के बारे में देख लो, झाँक कर पूरा। दूधू से में रात भर मिलती है, दूधू से में नाचती है। तो इतना समझ लो, मेरे ऊपर तुम बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे नहीं। किरण जी, क्या खबर है आपका? मेरा ठीक है, आप बोलिए। मेरा भी ठीक ही है। अभी जो आप तो नेपाल की टिकटॉक स्टार भी है और कलाकार भी है, तो अभी जो इंडिया से न्यूज आ रहा है आपके बारे में, वो वास्तविक क्या है? इंडिया से न्यूज़ आ रहा है, जो भी वो फ्रॉड है, वो अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये जंट संट बोल रहा है। जो उसके मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अब क्या है कि नेपाल का भी उसने गाली दिया, नेपाल का भी बदनामी कर रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? तो उसका इलाज होगा। नेपाल को उसने गाली दिया तो नेपाल के बारे में उन्हें वीडियो भी बनाया, माफ़ी मांगे, पर माफ़ी से नहीं होगा। उसका इलाज होने वाला है, केस दर्ता हो गया उसके ऊपर। वो जब भी नेपाल टपेगा वो बचने वाला नहीं है। किसके ऊपर हुआ है? चंदन उपाध्याय दोगला के ऊपर। चंदन उपाध्याय जो आप बोल रहे हैं ना, वो कौन है? वो कोई नहीं, ऐसे इंटरव्यू लेता है फोन पे, सब लड़की का इज्जत उतारते हैं, उसका माँ बहन करता है, वो ये दोगला। इंडिया कहाँ का है वो? इंडिया वो बेतिया का इंसान है एक, जो नेपाल के। मेरे से मैटर है तो उसको, मेरे को कुछ भी बोलो, मेरा उसका मैटर है। वो पूरा नेपाल के लोग को गाली दिया। बीच में मैं भी इतना बात सुन रही हूँ कि तुम्हारे वजह से गाली पड़ रहा है कहकर, इसलिए उसका इलाज हो रहा है। क्या इलाज हो रहा है? कैसे इलाज हो रहा है? उसके ऊपर केस दर्ता हो गया है। वो जब भी नेपाल में, कौन किस्म का केस है? उसने बोला है, एकदम अभद्र तरीका से बोला है पूरे नेपाल के लोग के बारे में, उस विषय में हुआ। सबसे पहले जैसे वो बॉर्डर क्रॉस होता है नेपाल में या फिर रक्सौल में भी हो, तो वो वहीं से वो गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने आपका एक इंटरव्यू में देखा था कि वो नेपाल को, लड़की को भी, यानी कि हम लोगों को, माँ बहन को भी, लड़की को भी, और हमारे नेपाल देश को भी उसने गाली दिया। हाँ, वो शुरू से करता है, उसका आज का पैसा नहीं है। वो शुरू से यही करता है। वो गाली देकर या गाली सुनकर ही वो अपना चैनल का व्यूज़ बढ़ाया है। वो ऐसा इंसान है कि उसको इतना मज़ा आता है गाली सुनने में कि और मुझे लोग गाली दे। और इसी वजह से इस बार जानबूझ के वो इंसान कंट्रोवर्सी में रखा और खुद भी हुआ कि मुझे और गाली मिले ताकि मैं वायरल हो। वायरल नहीं, वो पैसा का लोभी इंसान है, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। आपसे कैसे मुलाकात हुआ? एक फंक्शन था, वहाँ पे मैं गई थी, पार्टी फंक्शन में। वहाँ पे उसने बोला, ए किरण जी आप वायरल टिकटॉक स्टार हो, वहाँ पे इंटरव्यू लिया था। उसी दौरान मुलाकात हुआ था। कहाँ पर? बीरगंज में। बीरगंज में? हाँ, बीरगंज आपसे मुलाकात हुए, लेकिन आपके साथ तक कितना दिन रहे? नहीं, मुलाकात वो पार्टी फंक्शन में था, उसके बाद चले गए। उसके बाद दोबारा मैं बीरगंज गई थी, तो वहाँ पे ऐसे ही खाने वाला कैफ़े था, मतलब रेस्टोरेंट टाइप में, तो वहाँ पे था। तो वहीं पे वो आया था, इंटरव्यू मेरा लिया। वहीं पे 500 रील्स बनाया था हिंदी गाना पे। तो अब के टाइम पे वो रील्स अपलोड करके मुझे वो बदनाम कर रहा है। कैसे किस्म का बदनाम कर रहा है? बदनाम ये कह रही कि मैं किरण मेरे से प्यार करती है, किरण मेरे से शादी करना चाहती है। वो अपने मुंह से अंट संट बात बोलकर वायरल होने के लिए कुछ भी बोल रहा है मेरे बारे में। साथ में तो रहे होंगे ना? कभी नहीं, ये गलत बात है। कैसे आप बोल रहे हैं? जैसे आप साथ में रहे हुए, जैसे आप, आलम भी है आपके साथ अभी, नहीं? ऐसे जैसे आप अभी यहाँ पार्क में मिले, वैसे ही मुझे पार्क में मिला था और पार्क में इंटरव्यू लिया और वहाँ के बाद हम घर चले गए। उससे ज़्यादा हम नहीं जानते उसको। हम भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। हाँ, शायद नेपाल का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। हाँ, और मैं इंडिया नेपाल हर कलाकार को मैं सम्मान करता हूँ। पहली बार मैं आपका इंटरव्यू में आपके साथ में हूँ, और मैं चाहता हूँ किसी भी कलाकार को कि व्यक्तिगत, चाहे इंडिया हो या नेपाल हो, हमारे देश को कोई गाली नहीं दे। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों का क्या मैटर है, इस मैटर को हमारा नेपाल को या इंडिया को बीच में नहीं लाइए। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? हम यही बोलना चाहते हैं, देखिए हम इंडिया और नेपाल को हम बीच में नहीं ला रहे। वो मैटर उसने स्टार्ट किया है, उसी ने सब कुछ किया है। सब लड़की को गाली देता है, तो पैसा लेकर इंटरव्यू लेता है, इतना घटिया इंसान, खुद फ़ोन करके। उसके बाद उसने मेरे से नहीं फरिया सके तो पूरा नेपाल के ऊपर आ गया वो घटिया इंसान। इसके बाद उसने एक वीडियो डाला था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ पूरा नेपाल को गाली दिया कहकर। तो नेपाल के लोग जब भी वो आए उसको छोड़ने वाले नहीं है, माफ़ी से नहीं होगा। पूरा नेपाल के बारे में सब लड़की के ऊपर उंगली उठाए, तो उसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। और जो बोला है उसका बहुत जल्द उसका इलाज होगा।
नेपाल में भी ये- एक ठो केस हुआ था ना आपके ये साथ? अभी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, जी नव संग्राम दैनिक, जी दिनेश्वर गुप्ता, हाँ जी पूर्व जिला अध्यक्ष जी अभी हम लोग का जो इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं इसी मीडिया माध्यम से आपको उनको भी कहना चाहूँगा, जो गलत हमारे माँ बहन के बारे में बोली है और बोला है, बोली है कि मतलब आप, अब बोला है मतलब वो, देखिए उनके ऊपर में प्लीज़ एक मिनट, उनके ऊपर में मैं अपने नेपाल सरकार से भी और इंडिया गवर्नमेंट से भी कहूँगा, इस तरीक़ा के मीडिया में आके बोलने के लिए, किसी तरह की बेइज्जती करने के लिए सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और मैं अपना अध्यक्ष जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपना मीडिया के माध्यम से नेपाल गवर्नमेंट तक ये बात कैसे पहुँचेगा और इंडिया कैसे पहुँचेगा, उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सही बात, आप एकदम सही बात बोले। अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन उस इंसान ने शुरुआत किया है झगड़ा लड़ाई का, वही इंसान है, और पूरा नेपाल के बारे में बोला है, तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होना ही चाहिए, अन्य होना चाहिए उसके ऊपर, उसको छोड़ने का नहीं है। वो आज अपना गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि हम मिस्टेक से बोल दिए। मिस्टेक से ऐसे ही किसी को देख के तुम गाली दे दोगे? हम यही कहना चाहेंगे, वो जहाँ कैसे भी किसी में गाली कर रहा है वो बोल रहे हैं कि नेपाल में लड़की सब ऐसे मतलब सब मिलती है, 1000-1000 रुपया मेरे 500 में, ऐसे करके बोला है, तो पूरा नेपाल की लड़की को गाली दिया है। तो ये तो गलत बात है। तो उसका भी इंडिया में तो क्या, इंडिया में लोग जाते हैं, दूध से में जाते हैं, नाचते हैं रात भर, वहाँ के लड़की सब कौन अच्छा है? हमारे नेपाल के बारे में बोलने से पहले अपना इंडिया के बारे में देख लो, झाँक कर पूरा। दूध से में रात भर मिलती है, दूध से में नाचती है। तो इतना समझ लो, मेरे ऊपर तुम बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे नहीं। उसने एक आरोप लगाया था आपके ऊपर में हाँ कि किरण बनिया जी मुझसे शादी करने के लिए चाह रहे थे, हमने नहीं किए, तो इस तरीक़ा से मुझे बदनाम कर रहा है। ये क्या बात है? ये घटिया इंसान 4, 5, 10 शादी करके बैठा इंसान के साथ मैं शादी करना चाहूंगी? वो अपने मन से कुछ भी बोल ले और वो सच है। मेरा भी बात सुनिए, वो घटिया इंसान जब मिलेगा तो चप्पल से मुंह फोड़ेंगे वो दोगला को। और शादी का बात वो बोल रहे हैं अभी कुछ किसका? चंदन उपाध्याय दोगला का, जो रिपोर्टर बने फिरते, फ्रॉड रिपोर्टर। अब मेरे से शादी का बात कर रहे हैं दोगला। मुंह संभाल के बोल दोगला साला, नहीं तो नाम रहा औकात में ना कुछ में तो हमरा से शादी के बात बोलबे। तो आप शादी करने की इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? छी, वैसे इंसान से तो कभी नहीं, तू फेंकते हुए तो। अब दूसरा से तो शादी करने की इच्छा हाँ, होगा तो ना? वो दूसरा से तो मेरा पर्सनल लाइफ है, वो मैं जल्द करूंगी, आप सबको भी इन्फॉर्म करूंगी मैं। आपका साथी होगा ना शादी करने का कोई? नहीं, मेरा ऐसे लाइफ में कोई नहीं, मैं सिंगल हूँ अभी। और क्या है सर, आलम सर, जो अभी कलाकारिता क्षेत्र में किस क्षेत्र में कैसे कैसे मॉडल क्या क्या किए हैं, कौन कौन फिल्म सब किए हैं किरण बनिया जी? मैं नेपाली मूवी कर चुकी हूँ, प्लस में मैं हिंदी की हूँ, वो मेरा अभी स्टॉप में है, मतलब कंटिन्यूस का शूट बाकी है। और मैथिली में मैं बहुत सारा म्यूजिक वीडियो 150 से भी अधिक खेल चुकी हूँ मैं। उसके बाद मेरा एक हिंदी सा सॉन्ग, बहुत प्यारा सॉन्ग आया है, अभी जस्ट रिलीज हुआ है। किरण बनिया जी, जी मैं एक वरिष्ठ कलाकार होने के नाते से, एक निर्देशक होने के नाते से मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, और आपके साथ साथ मैं पूरा नेपाल वासी, इंडिया वासी को भी सुझाव देना चाहता हूं कि कोई भी आदमी, चाहे इंडिया का हो या नेपाल का हो, मेरे माँ बहन को गाली न दे और मेरा देश को गाली न दे। और उनको भी, इंडिया को भी, इंडिया भी महान है, हम लोगों को छिमकी राष्ट्र जैसे हम लोग मित्र हैं ना, वैसे इंडिया नेपाल हम लोग मित्र हैं, देश भी मित्र हैं, उनको भी कोई गाली न दे। और आप लोगों को मैं एक सुझाव क्या देना चाहता हूं कि कोई भी कलाकार को नाम नहीं बदनाम कीजिए, एक दूसरे को गाली गलौज मत कीजिए, और जो कलाकारी लाइन है उस लाइन पे सही तरीक़ा से चलने के लिए हम आप लोगों को देखिए, ये कहाँ की सही बात है कि एक लड़की के ऊपर 10 रंग के बात होकर उसका कैरेक्टर गिराकर खुद अच्छा बन रहे, कहाँ का बात है ये? वो चंदन उपाध्याय 10 रंग के बात अपने मुंह से बोल रहे, कभी बोल रहे किरण बनिया से मैं प्यार करती थी, कभी बोल रहे किरण बनिया शादी कर, ये कहाँ का बात हुआ आप बताइए? वो जो मेरे ऊपर इतना जो बोल रहा है, तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं बोल सकते? उससे भी उसको नहीं पुगा तो पूरा नेपाल को उसने गाली दिया। आपका मैटर के लेकर के, किरण बनिया जी, हाँ। आपका मैटर को लेकर के अभी नेपाल को उसने गाली दिया, नेपाल को, मेरा माँ बहन को उसने गाली दिया। तो उसको तो हम
छोड़ने वाले नहीं है। हम पहले भी बोले थे अपने वीडियो थ्रू और आज भी बोल रहे हैं, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं 2 दिन बाद ही मैं वहाँ पे जा रही हूँ उसके घर पे। वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो अभी भाग रहा है मेरे से। वो सिर्फ डर से इतना भाग रहा है, वो नहीं है अपने ठाव में। ये इंटरनेशनल मुद्दा है और मैं पूरे नेपाल वासी को और इंडिया वासी को भी सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप टिकटॉक स्टार भी है सुने हैं, क्या टिकटॉक में क्या कैसा है? टिकटॉक में ऐसा है, जब मैं लॉकडाउन में आई थी तो उस वक्त काम सब स्टॉप था तो मैं टिकटॉक पे आई और उसी टाइम में वायरल हो गई। कैसे वायरल हो अपने वीडियो बनाते कौन कौन बनाते- वीडियो से वायरल हुए हैं? मैं मैथिली और भोजपुरी में, हिंदी भोजपुरी मैथिली यही में, और ज़्यादातर मैं जो बोलती थी लाइव में आकर तो वही मतलब अपना मैथिली गाली सब लाइव में इधर इधर, इसी सब के कारण, थोड़ा रोस्ट वोस्ट के कारण मेरा रील्स ट्रेंडिंग में चलने लगा। उसी वक्त से मैं वायरल हूँ। तो टिकटॉक से तो पैसा भी कमाता है। हाँ, टिकटॉक से था इनकम जब मैं लाइव आती थी तब, लेकिन अभी मैं लाइव नहीं आती हूँ तो कितना कमा लेती थी? मैं टिकटॉक से टोटल बोलूँ तो 4 लाख निकाल चुकी हूँ। उस टाइम में 2-3 साल लगातार मैं लाइव यूज कर रही थी। अभी मैं नहीं करती, इसलिए अभी मेरा इनकम बंद है।